नमस्कार। YouTube के आज के इस अंक में मैं सुभाष शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, 2-3 दिन से एक बड़ी सुखद खबर आ रही है सतपुली की नयार घाटी की तरफ से। कोटद्वार से पौड़ी या पौड़ी से कोटद्वार आते हुए हमेशा इंतजार होती थी कि सतपुली आएगा, नयार घाटी की, नयार नदी की मछली, मार्शेर और एक दो फेमस होटल थे, किसी का नाम या लेना उसको प्रायोजित करने जैसा होगा, मगर वो 2 पीस मिलते थे मच्छी के खाने को, लेकिन मच्छी भात का जो आनंद था वो गजब था। उस घाटी से बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि वहाँ कुछ उद्यमी लोगों ने, कुछ साहसी लोगों ने एक तो पैराग्लाइडिंग उड़ाने का काम शुरू किया है, दूसरे अन्य साहसिक खेलों को वहां पर प्रारंभ करने का काम किया है। मैं इस काम के लिए अपने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बधाई देता हूं, क्योंकि वो उसी घाटी के रहने वाले हैं। मैं उनके घर गया हुआ हूं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का घर मैंने देखा हुआ है, मैं उनके घर गया हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये काम, क्योंकि यही तो वो काम थे जिनके लिए हमने कहा था कि उत्तराखंड बनना चाहिए। यहाँ टूरिज्म कई किस्म का टूरिज्म है। एक टूरिज्म ऐसा जो धार्मिक है, वो तो सदियों से चला आ रहा है, और जो ऐसा टूरिस्ट है, धार्मिक टूरिस्ट, वो तो ना काल देखता है, ना परिस्थिति देखता है, ना सुविधाएं देखता है, क्योंकि श्रद्धा के आगे तो सब नतमस्तक है ना। जो कुछ भी, जितना कष्ट हुए उसे ईश्वर की मर्जी मान के इंसान उसको बर्दाश्त कर लेता। उस जमाने से धार्मिक टूरिज्म चल रहा है, जब वापस आना भी मुश्किल होता था। 4 धाम की यात्रा, बद्री केदार की यात्रा का मतलब होता था माला पहन के घर से विदा ले लो। बहुत से लोग वापस नहीं लौट पाते थे, कुछ को वापस जाना इतना मुश्किल लगता था कि वहीं बस गए। हम सब उन्हीं की संतान हैं हकीकत में। मैं तो कम से कम हूँ, मैं तो उन्हीं में से एक धार्मिक व्यक्ति थे, समयानंद जी, उन्हीं का मैं 12वीं-13वीं पीढ़ी में हूं। बहरहाल, अब वहां ये साहसिक खेल शुरू, हाँ मैं बता, धार्मिक पर्यटन एक, उसमें ज्यादा सुविधाएं भी नहीं चाहिए। दूसरा, जो एक लेजर वाला, जो अपना थोड़ा सा आराम करने के लिए जो लोग वहां आना चाहते हैं, उस तरह का पर्यटन है, उसके लिए सुविधाएं चाहिए, और सुविधाएं बहुत अच्छी चाहिए। हम अच्छी सुविधा नहीं देंगे तो लोग आएंगे क्यों, लोग वहां पर रहेंगे क्यों? कोई अपना घर तभी छोड़ेगा जब किसी को अपने घर जैसी वहां पर सुविधा मिलेगी, है ना। तो ये सब चीजें चल रही हैं, बढ़ रही हैं। तीसरा जो अब हो रहा है वो है साहसिक पर्यटन, जो हमारे पास है, पहले से है, जो हमारी विरासत है, उसको संजो करके लोगों के सामने इस तरह से रखना कि क्यों हम देश के दूसरे हिस्सों से अलग हैं। प्रकृति ने बड़ी खूबसूरत जगहें हमको दी हैं, बहुत खूबसूरत पहाड़ दिए, वादियां दी, नदियां दी, तो उसका दोहन हमारे यहाँ शुरू हुआ, बहुत सी जगह हो रहा है। लेकिन सतपुली सिर्फ आने जाने वाले लोगों के बीच का एक पड़ाव भर था कि वहीं खाना खा लेंगे, थोड़ी देर सुस्ता लेंगे। अब तो गाड़ियां नहीं आ गई, वरना पहले गाड़ी का बोनट खोल के उसको ठंडा करना, उसका पानी वानी चेक करना, ये काम भी सतपुली में हुआ करता था। तो ये मुझे अच्छा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत अच्छी पब्लिसिटी दे करके सतपुली में जो हमारे यहाँ साहसिक खेलों का जो आजकल में उद्घाटन होने वाला है, संभवतः आज ही है, मैंने पूरे पेज का विज्ञापन देखा, मुझे आज ये है सरकारी पैसे का सदुपयोग, जो काम आपने धरातल पर उतारा, ये बहुत अच्छा लगा। हमने हमेशा कहा है, हम गुण दोष के आधार पर आपके ऊपर कमेंट करेंगे, हमें जो बात अच्छी लगेगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के काम के लिए त्रिवेंद्र रावत जी, उत्तराखंड की सरकार आपको 10 में से 10 नंबर। वहां जाइए, दुनिया भर के वहां पर तरह तरह के खेल होते हैं। आज पूरी दुनिया दावा करती है कि ये जो एक खेल है, वो हमारे यहाँ जो गेंदी का मेला होता है
वो उसके पास में ही होता है, एग्जैक्टली उस जगह तो नहीं लेकिन उसके पास में ही होता है। एक बॉल ले लेते हैं उस कपड़े की, उसको एक दूसरे से छीनते हैं और अंत में कोशिश होती है कि दूसरी जो टीम है उसकी तरफ उस बॉल को ले जाए। कई कई घंटे वो खेल चलता है, कई बार बिना निर्णय हुए भी उसको समाप्त कर देना पड़ता है। वहाँ पर जजेस बैठे, और ये खेल आज दुनिया में दूसरी जगह अब चल रहे हैं, तो इस तरह के खेल भी वहाँ होते हैं। मच्छी खाइए, वहाँ पर्यटन भी पूरी तरह ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, इसका आपको श्रेय जाता है। चल रहा है बहुत पहले से, लेकिन अगर हम राज्य स्तर पर उसको इस तरह से हम प्रायोजित करेंगे तो ये खेल आगे बढ़ेंगे। मगर साथ साथ आपको ऐसा ही साहस अपनी राजनीतिक दल में भी दिखाना होगा। त्रिवेंद्र जी, आप भाग्यशाली हो कि आपको रोज रात को भेड़ें नहीं गिरनी पड़ती। माफ कीजिएगा, मैं विधायकों को की तुलना भेड़ों से कर रहा हूं, मगर पहले ऐसा हुआ है। विधायक लोग मेरे मित्र हैं, मेरा उनकी अवमानना करना या उनका अपमान करना यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है पहले। ये पता नहीं है कि सुबह तक ये विधायक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इतना विशाल बहुमत आपके पास है, 56-57 विधायकों का। ये आपको कभी ये नहीं सोचना कि बहुमत का क्या होगा, और आपके हाई कमान का आशीर्वाद आपके साथ है, सबसे बड़ी बात ये। तो अभी भी 1 महीना बचा है, 1 साल बचा है, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 महीना 1 साल, इसको इस तरह से कह देता हूं, अभी भी बचा है। बहुत कुछ एक रास्ता दिखाया जा सकता है, तो इस उत्तराखंड को रास्ता दिखाइए। और जो मौका हमने अभी खोया कोरोना काल में, हमारे 6-7 लाख 8 लाख जितने भी लोग लौट करके आए, हम उनको यहाँ रोक नहीं पाए। थोड़े से ही लोग रोक पाए, उनमें से 10% 12% लोग रोक पाए। पलायन आयोग के अध्यक्ष हमारे शरद नेगी जी मेरे सहपाठी हैं। 1973, 74, 75, 76 में मेरे साथ डीवीएस कॉलेज में पढ़ा करते थे, और ये तब से मेधावी थे। इन्होंने जो रिसर्च की है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, कौन से जनपद से कितने लोग गए, कौन से जनपद से में कितने लोग बचे, कितने गांव पूरे खाली हो गए, कितने गांव में सिर्फ महिलाएं और वृद्ध बचे, ये जो एक आंकड़ा है, इस आंकड़े का प्रयोग करना चाहिए। वो एक ईमानदार और लगनशील व्यक्ति है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, शरद नेगी को। हमारे यहाँ आईएफएस के टॉपर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। उनकी रुचि प्रशासनिक कामों में जितनी रही है, उससे ज़्यादा पुस्तकें लिखने, अध्ययन करने में रही है, तो उस अध्ययन का लाभ हमको लेना चाहिए। शरद सिंह नेगी जी, हम आपके प्रयासों को शुरू में तो मुझे लगा कि आप कहीं अपने मार्ग से भटक रहे हैं, लेकिन आपका जो आपने डेटा दिया है और आपको जो दूसरे काम राज्य सरकार ने दिए हैं, उसकी भी आपको बधाई। तो इसका प्रयोग करें, और इसका प्रयोग करके अपने इंसान को हम यही जोड़ें। एक चीज मैं अंत में और जोड़ना चाहता हूं। मैंने जो मैसूर से और उडक मंडी, या जिसको ऊटी कहते हैं, वो वाला क्षेत्र काफी ढंग से देखा है, और उसके आसपास का जो मैसूर, बेंगलोर के आसपास का जो उधर पीछे केरला और तमिलनाडु का इलाका भी लगा हुआ है, मैंने वो भी देखा है। हमारे पहाड़ों में और उनके पहाड़ों में कोई फर्क नहीं है। हमारे पहाड़ों में उनसे ज्यादा दक्षिणी ढाल है, वहां टी स्टेट लगे हुए हैं बिल्कुल चारों तरफ, और टी स्टेट के आसपास किसी ऊंची रिज पर आप खड़े हो जाओ, किसी ऊंची चोटी पर आप खड़े हो जाओ, तो वो नज़ारा ऐसा है कि उससे आंखें हटती नहीं है। हम वो क्यों नहीं लगा सकते? वो भी लगाना चाहिए ना हमको। हमारी चाय तो पहले भी फेमस थी। हमारी जैसी भौगोलिक परिस्थितियों में, हमारे जैसे पहाड़ों में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग से लेके कालिम्पोंग और सिक्किम के बीच में अनगिनत चाय बागान है, और उन चाय बागान के बीच जो होम स्टे होता है ना, पूरे साल भर बुक रहते हैं, मिलते नहीं है। मैं खुद शौकीन हूँ ऐसे होम स्टे में रहने का। मैं खुद जब ऊटी जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें रहूँ। वहाँ पर टॉय ट्रेन, बहुत खर्चा उस टॉय ट्रेन में नहीं आता। वो जो नैरो गेज की एक ट्रेन बनती है, उसमें दार्जिलिंग में जैसे ऐसा कोई पर्यटक ही नहीं है जो दार्जिलिंग जाए और जो चाय बागानों के बीच जो रोप वे का, उसकी ट्रॉली का आनंद ले।
तो ये करिए, सरकार करना चाहती है सरकार करे, पीपीपी मोड में दे, प्राइवेट पार्टनरशिप में दे, जैसे मर्जी करे, लेकिन ये काम भी आपको करना चाहिए। तो एक साहसिक खेलों की शुरुआत हुई। उम्मीद है इसी प्रकार का साहस आप अपनी प्रदेश के अंदर, जो आज एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना, तो एक दो मछलियां ऐसी भी आ जाती हैं उंगलियां, और जब उठती है ना तो ये जमाना है, ये सामने जय जयकार करता है, पीठ पीछे कहता है कि यार कुछ करके नहीं दिखाया। ये पीठ पीछे भी लोग आपकी तारीफ करें और मैं भी करूं। देखिए, मैं तो मुंह के सामने बुराई करता हूं जब बात खराब लगती है, और आज आपके मुंह पर ही प्रशंसा कर रहा हूं आपके इस काम की। इसलिए वहां भी थोड़ा साहस दिखाइए। उत्तराखंड की जनता आपकी जय जयकार करेगी, जमाना आपका इंतजार करेगा। और भूतपूर्व तो सबको होना है एक दिन, किसके नाम ये गद्दी हमेशा रही, नहीं रही ना। लेकिन लोग अच्छी तरह याद करें आपको जाने के बाद, गद्दी छोड़ने के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा उत्तराखंड इसी तरह तरक्की करता रहे। हमारे नौजवानों को हॉट एयर बलूनिंग हुई, गायरोकॉप्टर हुआ। मैंने गायरोकॉप्टर में सैर की हुई है पोखरा में, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उसका। मैंने 1 घंटे की फ्लाइट को ली थी। ये बड़े बड़े अच्छे खेल हैं, सुरक्षित है। पैराग्लाइडिंग से आपने शुरुआत करी है, इससे कम जोखिम इन कामों में है। गायरोकॉप्टर में भी इंजन फेल भी हो जाए तो वो बर्ड की तरह ग्लाइड करके नीचे आ जाता है। तो इस तरह के खेलों को बढ़ावा दें। हमारे ही लोग, हमारे ही साथी लोग, हमारे ही बच्चे उसमें इंस्ट्रक्टर हैं पूरे। अब देखा नहीं आपने, गंगा के किनारे जब रिवर राफ्टिंग शुरू हुई तो पूरा दिल्ली वीकेंड पर इन सड़कों पर चला आता था, और जगह नहीं होती थी किसी रिवर राफ्टिंग कैंप में रहने की। पर्यावरण के इश्यूज दूसरे आए, वो आजकल बंद हो गए, दूसरी नदी में शिफ्ट हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका स्कोप बना ना, सैकड़ों हजारों लोग आज इससे आनंद ले रहे हैं, हमको रेवेन्यू भी इससे मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा उत्तराखंड तरक्की करे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप सबका अभिवादन।